आज हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत दूसरा अध्याय या लेसन 2, जिसको आप लोग कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण। सीधी सी बात है, ये आपका क्या है, ये आपका अम्ल, क्षार और जिसको आप लोग कहते हैं लवण कहते हैं, या जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये आपके सामने ये चैप्टर है। आपको एसिड, बेस, साल्ट हमें पढ़ाना है। सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको मुझे अम्ल या जिसको आप लोग कहते हैं एसिड या जिसको अम्ल की बात आती है। मैं आपको बता दूं, अम्ल के बारे में एक पुरानी धारणा है, अर्हीनियस की धारणा है और ब्रॉन्स्टेड-लारी की धारणा है, और उसी क्रम आपको बता दूं मिस्टर लुईस की धारणा है। सीधी सी बात है, अम्ल की परिभाषा ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार आप कैसे देंगे। ब्रॉन्स्टेड-लारी ये कहता है वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। प्रोटॉन मीन्स H प्लस, या जिसको आप प्रोटॉन कहते हैं। सीधी सी बात है, आपको डेफिनेशन मिला, वे पदार्थ जो प्रोटॉन या H प्लस का त्याग करते हैं अम्ल कहलाते हैं, या आप सीधे सीधे कह सकते हैं ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार सभी अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जाम्पल है HCl, सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका HClO4 पर क्लोरिक अम्ल। इसी क्रम में और भी H2SO4, H3PO4 इत्यादि, ये सभी एग्जाम्पल है। अब अम्ल की एक परिभाषा और हो सकती है, जो ब्रॉन्स्टेड-लारी ये कहते हैं जो OH माइनस को या जो हाइड्रोक्सिल आयन को ग्रहण करता है उसे अम्ल कहते हैं, या उसे हम एसिड कहते हैं, या जिसको आप सीधे तौर पे ये कह लीजिए कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन को ग्रहण करता है। ये आपका ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार है। लेकिन अगर आप क्षार की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, क्षार मीन्स जिसको आप लोग कहते हैं बेस। अगर आप ब्रॉन्स्टेड-लारी की बात करते हैं तो ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन का त्याग करते हैं। और आप एक बात और भी कह सकते हैं कि ब्रॉन्स्टेड-लारी ने यह भी कहा है उसके साथ साथ कि वे पदार्थ या वे आयन जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है उसे क्षार, या उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप बेस कहते हैं, या उसको आप क्षार कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे कहेंगे तो आपको अम्ल क्षार की परिभाषा को मैंने स्पष्ट कर दिया। पहली बात आपको लिखना पड़ेगा कि ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं, या आप सीधे तौर पे लिखिए सभी अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। और आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि वे आयन या पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन को ग्रहण करता है वो आपका अम्ल कहलाता है। इसी क्रम में आपका क्षार की परिभाषा मैंने सीधे तौर पे कहा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं या OH माइनस का त्याग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार सभी अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और सभी क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, या सभी अम्ल OH माइनस ग्राही या हाइड्रोक्सिल आयन ग्राही होते हैं, और या आप कह सकते हैं सभी क्षार जो है हाइड्रोक्साइड आयन डोनर या त्यागी होते हैं। तो
तो ये आपका अम्ल क्षार की परिभाषा जो है ये किसके अनुसार है? ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अनुसार है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो लुईस की धारणा। लुईस की धारणा का मतलब लुईस कॉन्सेप्ट। तो सीधी सी बात है, आपके सामने मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि लुईस की धारणा क्या है। सिंपल सी बात है, ये आपका जो है ये आपके सामने अमोनिया का स्ट्रक्चर है। मैंने आपके सामने अमोनिया का स्ट्रक्चर दे दिया और ये आपके सामने जो है बोरान ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सी बात है, जब अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड सहयोग करेगा तो ये अपना जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो है बोरान का त्याग कर देगा, या नाइट्रोजन अपना युग्म इलेक्ट्रॉन बोरान को डोनेट कर देगा और इसी क्रम में जो स्ट्रक्चर बनेगा यस बॉन्डेड यस, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्डेड द्वि और सिंगल कोवैलेंट बॉन्डेड एफ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्डेड एफ, सिंगल कोवैलेंट बॉन्डेड एफ। आपको क्या मिला? अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का मिश्रण आपको मिला। अमोनिया और आप यहाँ पे लिख सकते हैं अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का मिश्रण, या जिसको आप लिख सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो सीधी सी बात है, ये अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड का मिक्सचर है। तो ऐसे कंडीशन में आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पे लुईस ने क्या कहा? लुईस के अनुसार वे पदार्थ या वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता मीन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, उसको हम लोग लुईस क्षार कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है उसे हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। यहाँ पर अमोनिया जो है वो लुईस क्षार है, यहाँ पे बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो लुईस क्या है? लुईस अम्ल है, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग कर रहा है और बोरान ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है। सीधी सी बात है, इससे एक्स्ट्रा मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो केवल एक लाइन का डाटा आपको मैंने दिया। आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार सभी अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार सभी क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, आपको लुईस के अनुसार सभी अम्ल जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है और सभी क्षार इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होता है। आप चेक कर लें, मैंने अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के मिक्सचर में ये स्पष्ट कर दिया कि अमोनिया इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये आपका लुईस क्षार है। बोरान ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका लुईस अम्ल है। मेरे कहने का आशय है कि मैंने आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी अलग से पढ़ाया, आपको लुईस कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाया। हाँ, ये जो आपका ब्रॉन्स्टेड लुईस की धारणा है या जो लुईस कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसमें एक और एग्जाम्पल हो सकता है। वो एग्जाम्पल क्या है? अमोनिया और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का मिश्रण। आप सभी लोग जानते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यौगिक होता है, वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। क्यों? क्योंकि आप AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाइए तो एल्युमिनियम में कुल कोषों की संख्या 6 ही हो रही है, या एल्युमिनियम में ऑक्टेट 6 ही आ रहा है, क्योंकि वो आपका 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो मेरे कहने का सेंस है, ऐसे यौगिक जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक कंप्लीट न हो उसे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं, और वे प्रायः अपना अष्टक डबलेट पे कंप्लीट करते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको अगर अमोनिया और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का मिश्रण आप देखें तो उसमें अमोनिया का जो केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है वो अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को डोनेट करेगा, और अमोनिया के नाइट्रोजन परमाणु AlCl3 के Al परमाणु के बीच
कोवैलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जिसको आप उप सहसंयोजक बंध कहते हैं, जिसको आप ये कहते हैं डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, या अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। अर्थात अमोनिया जो है आपका लुईस क्षार हो गया और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लुईस अम्ल होगा। मैं आपको फिर से रिवीजन कर दूं, वो रिवीजन क्या है, सीधी सी बात है, आप ब्रॉन्स्टेड-लारी के अनुसार सभी अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं, सभी क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं, और उसी क्रम में लुईस के अनुसार सभी लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं तथा सभी क्षार इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। थैंक यू।